नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ लोगों को देखकर लगता है, क्या लगता है? ऐसा लगता है कि उन लोगों को जो कि गलत हैं, लेकिन उनको प्रकृति सज़ा नहीं दे रही। वो आराम से जी रहे हैं जो गलती कर रहे हैं, और जो लोग सही हैं वो लोग कष्ट पा रहे हैं। ऐसा देखने में लगता है, और अक्सर ये व्यक्ति बहुत बार ये परेशान भी होता है कि एक सही इंसान जो है वो तकलीफ़ पाता है, और एक जो कहेंगे कि जो गलत है वो इंसान जो है वो दुख उठाता है। ये देखने में आता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई क्या है? जिसको सज़ा नहीं मिल रही उसको प्रकृति बहुत बड़ा दंड दे रही है। क्यों वो दंड दे रही है? देखिए, आप एक बड़ी सीधी सी बात है, जब व्यक्ति को किसी गलती के लिए सज़ा नहीं दी जाती तो क्या होता है? व्यक्ति सोचता है मुझे किसी ने देखा नहीं, मुझे किसी ने परखा नहीं, और मैं इस गलती को दोबारा भी कर सकता हूँ। वो आसानी से दोबारा गलती करेगा ही करेगा, और दोबारा नहीं करेगा, वो बराबर गलतियाँ ही करता चला जाएगा। यानी एक इंसान को उस हद तक प्रकृति ले जाना चाहती है कि जहाँ पर वो बिल्कुल अपनी सारी हदें पार कर जाए। यानी अब उसको सज़ा नहीं, भयंकर सज़ा की उस भयंकर सज़ा की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। खुली छूट दे रखी है प्रकृति ने कि लो जाओ, अब करो, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें हैं, जियो अपनी ज़िंदगी, जैसे चाहते हो वैसे जियो, जो चाहते हो वही करो, जैसे चाहते हो वैसे ही करो। कोई रोकने वाला नहीं है तुमको, कोई टोकने वाला नहीं है। हम तुम्हें कोई दंड दे देंगे क्योंकि तुम सही व्यक्ति हो। बहुत बार ऐसा ही होता है। प्रकृति गलत व्यक्ति को लोग देखते ही हैं कि वो पूरा फल रहे हैं, फूल रहे हैं, अच्छी तरीके से बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और वो भी खुद यही समझ रहा है व्यक्ति। परिवार वाले लोग भी यही समझ रहे हैं, समाज वाले लोग भी यही समझ रहे हैं कि एक गलत व्यक्ति जो है वो पनप रहा, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, उसको अच्छे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सारे सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वो गलती पर गलती कर रहा है, हर दिन कुछ और गिर रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर भय होता है तो व्यक्ति अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। जब दंड दिया जाता है, आप देखिए ना, जिन बच्चों को डांटा जाता है या जिन बच्चों को थोड़ी सज़ा दी जाती है, थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं, वो थोड़ा संभल करके चलते हैं। उनको डर होता है अपने पिता से, अपने भाई से, परिवार वालों से, यहाँ तक कि पड़ोसी से। उनको डर होता है कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, समाज देख लेगा तो क्या कहेगा। और ये भय का होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये भय ख़त्म हो गया तो धर्म भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि धर्म इसी की आड़ में चलता है। धर्म चलाने के लिए भय का होना ज़रूरी है। व्यक्ति के अंदर भय ना हो तो व्यक्ति वो करेगा जो कि उसे जानवर बना करके छोड़ देगा। वो जानवर में इंसान में फिर फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो वही काम करेगा। लेकिन क्योंकि समाज का भय है, क्योंकि लोगों का भय है, क्योंकि प्रकृति का भय है, क्योंकि भगवान का भय है, कहीं ना कहीं उसके मन में कोई ना कोई भय समाया हुआ है। और जिस दिन उसकी उद्दंडता इन सारे भय से पार चली जाएगी, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो व्यक्ति अब उस श्रेणी में जा रहा है जहाँ जा कर के अब उसको निकालने वाला उसका कोई है ही नहीं। मतलब अब इसके बाद उसको उसी मृत्यु लोक में जाना, मृत्यु लोक में तो है, लेकिन उन 84 लाख योनियों में उन कष्टों में जाना पड़ेगा जिन कष्टों की हम जो है सुनते हैं। पहले ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें जो हैं ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो क्या है। वो बिल्कुल उस प्रक्रिया में ले जा रहा है कि छोड़ दिया लो, अब तुम्हारे ऊपर कोई गलती है नहीं, तुमने गलती की नहीं की भी। आप छोटी सी चीज़ों में देखिए कि व्यक्ति यदि छोटी सी चीज़ की गलती करता है, और यदि एक बच्चे ने एक सिक्का उठाया और माँ ने नहीं डांटा, पिता ने भी नहीं डांटा, भाई ने भी नहीं डांटा, बहन ने भी नहीं डांटा, उससे लगा सिक्का उठाना तो क्या गलती है? एक छोटा सा 10 रुपये 10 पैसे का सिक्का ही तो उठाया था, 1 रुपये तो चोरी किया था। 1 रुपये चोरी करने में क्या हुआ? वो 1 रुपया चोरी करेगा, उसके बाद दूसरा रुपया चोरी करेगा, तीसरा चोरी करेगा, और एक दिन वो पक्का चोर बनेगा, पक्का चोर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से अन्य चीज़ों के लिए भी है
कि एक व्यक्ति को उद्दंड बनाना हो तो उसे छोड़ दो। तो प्रकृति, हमें जो लगता है कि गलत लोगों को प्रकृति दंडित नहीं करती, उनको भयानक सजा के लिए तैयार किया जा रहा है। हम ऐसा समझ रहे हैं कि वो जी रहे हैं, लेकिन वो जी नहीं रहे हैं। प्रकृति ने उनको पल पल मारना शुरू कर दिया है। मार दे मतलब चोट दे रही है प्रकृति, लेकिन उस व्यक्ति को एहसास नहीं हो रहा। उसको लग रहा है कि मैं कितना अच्छा है, मुझे अच्छी। कभी आपने देखा है कुछ लोगों को लोग लालच में फंसा करके तरह तरह की चीज़ें उनको ऑफ़र की जाती हैं, तरह तरह की चीज़ें दी जाती हैं, और वो उसमें फंस जाते हैं और उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दें। अंत क्या होता है? अंत बहुत भयानक होता है। इसलिए होता है क्योंकि गलती की सज़ा गलत ही मिलती है। गलती की सज़ा कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, कभी अच्छी नहीं हो सकती। वहीं हम देखते हैं कि एक सही इंसान को बचाने के लिए चाहे व्यक्ति कितना भी गलती करने की कोशिश करे, एक अच्छा इंसान छोटी सी गलती करते ही पकड़ में आ जाता है, पर उसी समय उसको डांट मिल जाती है, उसी समय लोग तरह तरह की उसकी आलोचनाएं करने लगते हैं। वो व्यक्ति से कहीं ना कहीं डर जाता है, सहम जाता है, और बस अगली बार गलती नहीं करनी है। वो पूरी तरीके से उसको स्वीकार कर लेता है। कई बार रोने लगता है, कई बार माफ़ी खुद से मांगता है, कई बार दूसरों से मांगता है। और समझ लीजिए कि यदि इंसान इस तरीके का है तो समझ लीजिए अभी उसके अंदर इंसानियत बाकी है। इंसानियत बाकी है, वो गलती से बच रहा है, गलती से डर रहा है, गलतियाँ नहीं करेगा। गलतियाँ ना करने का मतलब वो इंसान मानवता की से ऊपर उठने वाला है, यानी वो उन श्रेणी में जाने वाला है जहाँ पर जा कर के व्यक्ति तरह तरह की जो हम देखते हैं एंजल बनते हैं, देवता बनते हैं, और जो भी बनते हैं, उन सारी चीज़ों में वो व्यक्ति जाने वाला है। उस तरफ जा रहा है वो व्यक्ति, उस देवत्व की तरफ जा रहा है। वो अब अमानवीयता से हट करके मानवीयता की तरफ जा रहा है, जो कि दंड महसूस कर रहा है, जो कि दंड विधान से गुजर रहा है, जो कि कष्टों से गुजर रहा है। कष्ट से गुजरने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के जीवन में सुख आने वाले हैं, क्योंकि उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। स्वीकार ना भी करे तो प्रकृति स्वीकार करा रही है उसको, दंड दे रही है उसको, सज़ा दे रही है उसको। लग रहा है कि सज़ा नहीं दे रही, सज़ा दे रही है उसको। तरह तरह से दंडित प्रकृति करती है, चाहे उसको बीमारी दे करके, चाहे उसको कभी कभी देखा है ना कि जो बहुत पूजा करते हैं लोग, बहुत पाठ करते हैं लोग, जब भगवान की शरण में चले जाते हैं तब उन पर कष्ट ज़्यादा आते हैं। कष्ट इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि भगवान ने अब उनको तराशने का काम शुरू कर दिया। अब वो उनकी शरण में आ गए, अब वो नहीं चाहते कि इनको भयानक सजा के उसमें डाला जाए। अब वो कहते हैं कि नहीं, अब तो मैं इनको, अब ये मेरी शरण में आ गया, अब मैं इसको अमानवीय नहीं बनने दूंगा, अब दानव नहीं बनने दूंगा, अब ये मेरी शरण में है, मैं इसे अपना ही बना करके रहूँगा, अपना बना करके रहूँगा। और वो उसी प्रक्रिया में उसको चाहे वो शारीरिक कष्ट दे करके, चाहे उसको और तरह के कष्ट दे के, जिस तरीके की गलती की है उस तरीके के कष्ट दे करके उस स्थिति में लाते हैं जिसमें वो व्यक्ति रोता है, तड़पता है, उस कष्ट को सहता है, उस पीड़ा से गुजरता है, उस कठिनाइयों से गुजरता है, क्योंकि उसको एहसास नहीं था ना। वो एहसास कराते हैं जब वहाँ उसको लगता है ये मैंने गलती की। जैसे ही वो कहते हैं कि ये मैंने गलती की, वो उस गलती से आगे चला जाता है, यानी उसका एक तरीके से उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। अब वो गलतियाँ नहीं करेगा, वो गलती अब उससे कभी नहीं होगी जो गलती उसने रियलाइज़ कर ली। जब व्यक्ति दूसरों के द्वारा दबाव से किसी चीज़ को मानता है तो वो कई बार मानता ही नहीं है, केवल सिर हिलाता है, केवल दूसरों के सामने एक तरीके का बहाना कर रहा होता है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं से किसी गलती को रियलाइज़ करता है तो समझ लीजिए उसका जो है वो उसका जो मूल स्वभाव है, जो मूल प्रकृति होनी चाहिए, जो उसमें नवीनीकरण हो रहा है। जिस तरीके से एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ चला जाए और वो कई बार आपने देखा होगा जब पूरी तरह से एक ईश्वर की तरीके से ही मान लेते बहुत सारे लोग इस कंडीशन में
डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि ना उनके पास पैसा होता है, ना कोई और चीज़ होती है, लेकिन वो डॉक्टर ये कहते हैं कि हम इसका इलाज भी फ्री करेंगे, हम इसका सब कुछ, वो उसको बिल्कुल उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे ईश्वर अपने बच्चे को संभाल रहा हो। ठीक इसी तरीके से उसको अपनी गोद में ही ले लेते हैं, एक तरीके से उसको हर समय ध्यान रखा जाता है। वो व्यक्ति ना उनका रिश्तेदार है, ना उनका कोई दोस्त है, ना उनका कोई पड़ोसी है, ना कोई है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है उसका उससे, लेकिन उसके लिए वो अपनी जी जान लड़ा देते हैं और अंत में उसे बचा ही लेते हैं। ये यहाँ पर जो कहते हैं ना, गीता में जब आता है कि मैं जिसको जो जब जब कुछ अच्छा होता है तो मैं स्वयं उस जगह पर होता हूँ, तो ये स्वयं ही है ना। ये उसके मन में जाकर आखिर ने ही तो उसके मन में ये भावना क्रिएट की कि इसके लिए तू कर, इसके लिए तू कर, ये व्यक्ति सही है, इसके लिए तू कर, और वो करता है, व्यक्ति करता है, करवाते हैं ईश्वर, और वो व्यक्ति करता है और वो बदलता है पूरी तरह, उसको जीवन, नया जीवन दिया जाता है। बहुत बार मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसकी ये सोच रहे होते हैं कि अब इसका अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन है, आज के बाद ये कभी ज़िंदगी में रहेगा नहीं, लेकिन भगवान उसको नया जीवन दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया, उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया। वो एक तरीके से, उस तरीके से यदि उसका इलाज हो रहा है, इस तरीके से लोग यदि उसको रख रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उसको तराशा जा रहा है। यदि ईश्वर इतने के बाद उसको लेकर के जा रहे हैं, तब भी वो उसको इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि शायद अब इस स्थिति में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है, उसने गलतियां करने के बाद इतने अंत में जा कर के अपने आप को रियलाइज़ किया कि अब उसका होना ना होना भी धरती पर बेकार है। कई बार ऐसी इस तरीके की स्थिति, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब तरह की स्थिति, सब तरीके से एक व्यक्ति पूरी तरह टूटा हुआ है। कितना टूटा हुआ है ये तो सिर्फ वही समझता है ना, कहते हैं ना, जिस तरीके से एक बच्चे के हित के बारे में एक पेरेंट्स जितने अच्छे से समझ सकते हैं एक बच्चे के अपने अच्छे और बुरे के बारे में, उतना कोई नहीं समझ सकता। ठीक, तो वो परमपिता है, वो कैसे छोड़ सकते हैं, वो छोड़ ही नहीं सकते। जब उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये व्यक्ति अपनी सारी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उसका सहारा बनते हैं, चाहे वो उसको ज़िंदगी दें, यदि ज़रूरी होती है तो वो देते हैं, और यदि लगता है, कई बार व्यक्ति खुद मांग रहा होता है कि नहीं मुझे अब ये जीवन चाहिए ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसके आसपास उसे लगता नहीं कि अब इस दुनिया में मुझे रहना चाहिए, तो ईश्वर उसको साथ में भी लेकर के जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये क्या हुआ, ये व्यक्ति कैसे गया, लेकिन वो व्यक्ति नया जन्म लेकर आने वाला है, नया जन्म लेकर आएगा, नई सृष्टि में आएगा, नवीनीकरण के साथ आएगा। उसके सारे कर्म यदि अच्छे हैं तो अच्छी कर्मों के साथ आएगा, इस दुनिया में कुछ करने आएगा। कुछ, जब हम कहते हैं ना, एक बच्चे के होते ही ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, खुशियाँ आने लगती हैं, खुशियाँ ऐसे ही बच्चे के होने पर होती हैं जिसको ईश्वर ने अपना बना लिया। अब वो उसको दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, लेकिन वो दे ही आप सिर पर वो मुकुट लगा कर के ही भेज रहे हैं, उस बच्चे को मुकुट लगा कर के भेज रहे हैं। अब बच्चे का प्रयास है, उन पेरेंट्स का प्रयास है कि वो उस बच्चे को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। वो उनका है कि वो एक राजा को भी रंक में बदलते हैं, या फिर रंक को राजा में बदलते हैं, ये उनका प्रयास है। बहुत बार ऐसा बच्चा उनके माता पिता की गोदी में आता है जो बिल्कुल शरीर से विकलांग जैसा है, या फिर मानसिक रूप से विकलांग है, लेकिन पेरेंट्स उस पर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सारी